कोरोना वायरस की वजह से बहुत से बड़े छोटे कारोबार मुतासर हुए हैं। मसले मैं एक दफ़ा फिर अपील करती हूँ कि जितने भी मीरपुर में बड़े छोटे सैलून्स हैं हमें इजाज़त दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदालत न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान सोनिया चौधरी। नाजरीन, जैसा कि हमारे इल्म में है कि दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से शदीद बहरान का शिकार है और ज़िंदगी का कोई भी शोबा, ख्वाह वो तालीम हो, सेहत हो या फिर मैशत, शदीद मुश्किलात का सामना किया जा रहा है इस बहरान की वजह से। और यहाँ पे मैं ये जिक्र करना चाहूँगी कि एक ऐसा शोबा भी है जिससे हमारी ख़वातीन की अक्सरियत मुंसलिक है। और अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि ये ख़वातीन ऐसी ख़वातीन अपनी फैमिली का वाहिद कफ़ील भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी इस शोबे से मुंसलिक हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, ये शोबा है ब्यूटी पार्लर्स का और ये वो लोग होते हैं जो कि ज़्यादातर मुतवस्सित घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जब मदद अमदाद की का भी ख्याल आता है तो ये लोग हेजिटेट होते हैं। ये अपनी उन लिस्टों में भी नाम नहीं लिखवा सकते कि हमारी भी मदद की जाए। तो जैसा कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे हमारे जो कारोबार थे उनको बंद कर दिया गया, बिल्कुल उसी तरह ब्यूटी पार्लर्स को भी हिफाजती इक़दामात के दौरान जो है वो बंद कर दिया गया। अब जबकि इस कोरोना वायरस के बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात को बरोकार लाते हुए बहुत सारे कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई है, तो इसी हवाले से हम बात करने के लिए आज मौजूद हैं जुगनू वसीम सैलून्स पे और हमारे साथ मौजूद हैं जुगनू वसीम की चीफ एग्जीक्यूटिव मैडम उस्मा शाहीन साहिबा। तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये किन किन मुश्किलात से या किन किन मसाइल से इस वक्त गुजर रही हैं। कोरोना वायरस की वजह से बहुत से बड़े छोटे कारोबार मुतासर हुए हैं। वहाँ पे हमारा भी एक कारोबार है, ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई हैं और इससे वाबस्ता बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस काम में महारत रखती हैं, काम कर रही हैं, अपने अपने सिस्टम चला रही हैं। और इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से हमारे कारोबार में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हुआ है हमें। और लॉकडाउन की वजह, पहले 4 हफ्ते का लॉकडाउन हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से आया था तो हमने उसको सरवाइव किया। उसके बाद फिर बढ़ा दिया गया। ज़ाहिर है हमें भी रेंट्स वगैरह देने, बच्चों की सैलरियाँ वगैरह देनी। अब हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई है, बाकी भी छोटे बड़े से कारोबार खुले हैं। वहाँ हुकूमत को और इंतज़ामिया को मैं भी अपील करती हूँ कि हमारे भी मीरपुर में जितने तमाम बड़े छोटे सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, जितने भी बड़े छोटे हैं, मैं सब की तरफ से अपील करती हूँ कि हमें भी इजाज़त दी जाए। उसमें यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि एक आम सोच भी है जब हम ब्यूटी पार्लर या बार्बर शॉप का जिक्र करते हैं तो जो पहली चीज़ हमारे ज़हन में आती है वो ये आती है कि डिस्टेंस नहीं है आपके कस्टमर के दौरान और आपके एक्सपर्ट के दौरान। तो आप क्या समझती हैं कि उसको आप किस तरह मैनेज करेंगी अगर आप अपील कर भी रही हैं तो? ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, डिस्टेंस हम लोगों के बीच में थोड़ा कम होता है, मगर हम पहले भी हाइजेनिक तरीके से ही काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपॉइंटमेंट सिस्टम पे ही काम करते हैं। बहुत रश वाला काम हम लोगों का होता नहीं है, अपॉइंटमेंट्स पे ही काम करते हैं। और अब इंशाल्लाह इससे ज्यादा कोशिश करेंगे हाइजेनिक, हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क वगैरह इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। और हुकूमत ने जैसे SOPs पे अमल दरामद करते हुए बाकी कारोबार को इजाज़त दी है, इस तरह हम भी उनसे इजाज़त मांग रहे हैं। हुकूमत से अपील भी है, इंतज़ामिया से भी अपील है, उससे ज़्यादा हाइजेनिक तरीके से काम करेंगे। वैसे भी हमारा अपॉइंटमेंट सिस्टम पे काम होता है, बहुत रश वाला काम होता नहीं है। और यही हम आगे और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम अच्छे तरीके से काम करें और कोई इस तरह का काम ना हो कि ज़ाहिर हर बंदे को इस बीमारी से अपने आप को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है। तो इसमें हम कोई इस तरह का किसी को कंप्लेन नहीं होने देंगे कि हम इससे हट के काम कर रहे हैं। तो हुकूमत का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे से
اس لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم لوگوں کی حفاظت کی، دن رات انہوں نے محنت کی ہے، انتظامیہ کی بہت سختی اور حکومت کی سختی کی وجہ سے آج ہم اس کرونا جیسے وائرس کی بیماری سے بچے ہیں، اور آگے بھی جس طرح انتظامیہ اور حکومت کا ہے اقدام، ہم اسی پہ ہی عمل درآمد کریں گے۔ اور آخر میں حکومت سے میں ایک دفعہ پھر اپیل کرتی ہوں کہ جتنے بھی میرپور میں بڑے چھوٹے سیلونز ہیں، باربر شاپس ہیں، مین سیلون ہیں، ان سب کی طرف سے میں حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں اجازت دی جائے، جس طرح باقی کاروبار میں نرمی دی ہے، لاک ڈاؤن میں نرمی دی ہے، صبح 8 سے شام 4 بجے تک کی، تو ہمیں بھی اجازت دی جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم SOPs پہ عمل درآمد رکھتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں گے، ہائیجینک کا، ہینڈ سینیٹائزرز کا، ماسک وغیرہ کا، ہر چیز کا، تاکہ اس کرونا جیسی وبا سے ہم بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے ہمارے مہمان کی بھی باتیں سنی، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جتنا زیادہ ہم حفاظتی اقدامات کو بروئے کار لائیں گے، اتنا ہی جلدی جو ہے وہ ہم اس مہلک بیماری سے چھٹکارا پا لیں گے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ علاج سے زیادہ احتیاط مانگتی ہے، اور ہم جتنی زیادہ احتیاط کریں گے ہم اتنا ہی جلدی اس سے نبرد آزما ہو سکیں گے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اور اس ہی گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ رش والی جگہ پہ بہت کم جائیں، اور احتیاط صرف احتیاط کریں۔ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔